नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नजूल भूमि कानून लागू कर दिया है। अब इससे क्या नजूल भूमि जितनी है वो सब सरकार के कब्जे में आ जाएगी? क्या इससे लाखों घर बेघर हो जाएंगे? आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूं। याद रखना, पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा डिटेल कंटेंट और सबसे क्लियर वे में मैं आपको समझाने वाला हूं। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी भी जमीन, आपका भी घर इसके चपेटे में आ जाए और वो कल को राज्य सरकार के हाथों में आ जाए। तो पूरा वीडियो देखना, पूरी कंफ्यूजन क्लियर होगी और हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नजूल भूमि कानून है क्या, इसको लेकर के विरोध क्यों हो रहा है, इसको लेकर के बीजेपी जो है, जिसकी गवर्नमेंट है, उसके भी कुछ विधायक जो हैं वो विरोध में उतर आए हैं। बीजेपी के भी विधायकों में इसमें दो टूक में बट गई है इस मुद्दे को लेकर के। तो ये नजूल भूमि कानून है क्या? देखिए, यूपी में लागू होगा नजूल संपत्ति कानून। विरोध को दरकिनार कर संशोधित विधेयक पारित कराया जाएगा। तो मतलब नजूल भूमि कानून लागू होना ही है, ये तय हो चुका है, पास तो हो ही गया है। यूपी में नजूल भूमि बिल पारित कर दिया गया। अब नजूल भूमि पारित जब किया जा रहा था तो उसमें विपक्ष तो भाई कोई भी बिल लाता है, सत्ता पक्ष तो विपक्ष विरोध करता ही है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक इसके विरोध में उतर आए और वो भी कहे कि नहीं, ये आपको नहीं लाना चाहिए, नजूल भूमि कानून नहीं लाना चाहिए, इससे जनता को नुकसान होगा या आम पब्लिक को नुकसान होगा। सरकार का कहना यह है कि इससे आम पब्लिक को नुकसान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अभी हम लोग आगे बात करेंगे इस पर। इस बिल का नाम क्या है? इसका नाम है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024। नाम में तो लिखा गया है लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध, लोगों के प्रयोजन के लिए प्रबंध करना और उनके उपयोग के लायक बनाना, यानी जनता के लिए ये एक प्रकार से ये नजूल भूमि कानून है। तो इसका सिलसिलेवार डेट वाइज यहाँ पर पहले डिटेल देख लीजिए। 7 मार्च को यूपी सरकार ने यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश को अधिसूचित किया सबसे पहले। फिर 31 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में नजूल भूमि विधेयक को मंजूरी मिल गई। 31 जुलाई को बिल विधानसभा में पारित किया गया। कुछ भाजपा विधायक भी विरोध किए इसका। और 1 अगस्त को विधेयक विधान परिषद में पेश किया गया और फिर आगे प्रवर समिति के पास भेजा गया। देखिए, जब यहाँ पर विरोध हुआ विधानसभा में, विधान परिषद में, तब फिर ये निर्णय लिया गया कि चलो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और थोड़ा सा जो कुछ भी सुधार हो सकता है उसके लिए विचार विमर्श करके फिर से इसको पास कराया जाएगा। तो इसके लिए एक समिति के पास भेजा गया, नाम है प्रवर समिति। अब प्रवर समिति में जब गया मुद्दा, मतलब जाता है मुद्दा, तब इसमें जनरली जो आवास मामलों की जो मंत्रालय के मंत्री होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और फिर उस समिति की अध्यक्षता में जो भी डिसीजन आता है, डिस्कशन होकर के फिर वो आगे उसमें कंटिन्यू किया जाता है, जो भी सुधार करना होता है करा जाता है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करें तो अभी वर्तमान समय में 2 लाख करोड़ तक की जो जमीनें हैं वो नजूल भूमि की हैं। अगर एरिया में बात करें तो ये 75,000 एकड़ की हैं नजूल भूमि पर कब्जे के लिए विवाद कम नहीं है। बड़ी बड़ी जमीनों पे भूमाफिया, रसूखदार लोगों का कब्जा लगा रहता है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा है कि भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 4 स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था और इसने काम भी किया। बहुत सारी जमीनों पर बुलडोजर चले, आपने देखा पिछले 4.25 सालों में। देखिए, बीते 4.25 सालों में राजस्व और पुलिस विभाग ने भूमाफियों के विरुद्ध अभियान चलाया। बहुत ढेर सारा बुलडोजर चला इसको लेकर के। अतीक अहमद, इसके अलावा मुख्तार अंसारी, इन नजूल जमीनों पर ये कब्जा कर रखे थे, वहां पर भी बहुत सारे बुलडोजर चले, बहुत सारे एक्शन लिए गए। ठीक है, तो प्रयागराज हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, इन सब जगहों पर एक्शन लिया गया और बहुत सारी जमीनें खाली कराई गई। यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, इसके डाटा के अनुसार लगभग 1,54,249 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया और 2,464 कब्जेदारों को चिन्हित कर 187 भूमाफिया को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। इस मामले में 22,992 राजस्व वाद हैं, 857 सिविल वाद हैं और 4,407 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है अभी तक के स्टेटस में। फिर यहाँ पर सरकार ने यह भी कहा इस मामले में कि जो पूर्व की सरकारें रही हैं, ये अरबों रुपए की नजूल जमीनों को कौड़ियों के दाम में फ्री होल्ड करने का बहुत बड़ा खेल किया है। अब इसमें होता क्या है ना कि जैसे नजूल जमीन है तो कोई अपना पार्टी का विधायक या कोई माफिया है, भूमाफिया है, तो उनको कौड़ियों के दाम पर दे दिया गया कि जाओ नजूल संपत्तियों पर आप कब्जा करके रहो, अपना बिजनेस चलाओ। वहां पर कोई होटल बनवा देता था, कोई बिल्डिंग्स बनवा देता था, कोई मार्केट बनवा देता था, ऐसे ही वहां पर धंधा चल रहा था अभी तक। ठीक है ना, ये अरबों रुपए की जमीनें थी जो कौड़ियों में भी दी गई थी।
इसमें लिप्त भूमाफिया से लेकर नेता भी शामिल थे, नौकरशाह भी शामिल थे, आईएएस वगैरह आईपीएस वगैरह भी शामिल थे। अब जब ये अधिनियम लागू कर दिया जाएगा तो इससे इन अरबों रुपए की जो नजूल जमीन है इनको जनता के हित में, सार्वजनिक हित में काम में लाया जा सकेगा। सरकारें इसमें इसमें कोई योजना के तहत कोई आवासीय मकान बना देंगी, कोई मार्केट बना देंगी, या फिर कोई भी यहाँ पर सार्वजनिक हित में कोई चीज कर सकती हैं, कोई इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं। तो नजूल जमीन को फ्री होल्ड कराने का खेल उजागर हो जाएगा कि किसने कितने नजूल जमीनों को फ्री में दिया हुआ है या कौड़ियों के भाव में दिया हुआ है। अब बात आती है ये नजूल जमीन है क्या, नजूल जो सुन रहे हो इससे है क्या, क्या आम नागरिकों को खतरा है, कैसा क्या है, इसको समझिए। देखिए पहले क्या होता था, ये रजिस्ट्री कराना और रजिस्टर करना, रखना, रिकॉर्ड रखना, किसके नाम क्या संपत्ति है, ये सब तो हम लोग आज़ादी के बाद करने लगे हैं या फिर उसके कुछ सालों पहले से कर रहे हैं। लेकिन जब 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी चल रही थी, तब कहाँ पर कोई रजिस्ट्री कराता था? नहीं कराता था। तब कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। और जब अंग्रेज आए, अंग्रेज शासन किए, अंग्रेज कब्जा कर लेते थे, ठीक है, राजा महाराजाओं की जमीनें हुआ करती थी, मुंह से बहुत सारी चीजें जमीनें दे दी जाती थी, ले ली जाती थी, ठीक है, मौखिक रूप से ही बोल दिया जाता था चलो यहाँ तक इनका है, वहां तक उनका है। राजाओं के द्वारा बहुत सारी जमीनें दान दी जाती थी या फिर कब्जा भी किया जाता था। फिर जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन हुआ, तो वो राजाओं से जमीनें भी बहुत ज्यादा हड़पना भी शुरू किए। जब राजाओं से जमीनें ले लेते थे तो कुछ का तो रजिस्ट्री करते थे और कुछ का नहीं करते थे। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे राजाओं की प्रॉपर्टी ऐसी भी थी, जब वो राजशाही शासन खत्म हुआ तो वो वैसे ही बंजर पड़ी रही या फिर उन पर कोई अपना अधिकार जताने नहीं आया। जब अंग्रेज 1947 में छोड़ करके चले गए भारत, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी जमीनें थी जिस पर कोई कोई किसी का नाम नहीं था, किसी का नाम कोई रजिस्टर्ड नहीं था, ठीक है ना। मतलब किसी को पता नहीं कि ये जमीन किसकी है, क्योंकि राजाओं से जब कोई रियासत चल रही थी तब तो वहां से उनको उखाड़ फेंका अंग्रेजों ने और उसके बाद फिर उन पर कब्जा कर लिया। फिर राजशाही शासन तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ सालों बाद, कुछ 20, 50, 60 सालों के बाद जब अंग्रेज छोड़ करके चले गए, तब फिर उन पर तो कोई अधिकार जताने नहीं आ पाया, ठीक है, क्योंकि तब तक तो अंग्रेजों के कब्जे में था, अंग्रेजों ने उस पर कुछ ना कुछ चीजें, इंस्टीट्यूट वगैरह या फिर कुछ भी बनाया होगा या फिर वैसे ही खाली छोड़ दी होगी। तो अब ऐसी जमीनें जिन पर कोई रिकॉर्ड नहीं है जिनका, उन्हें कहा जाता है नजूल की जमीनें। अब फिर क्या हुआ, आजादी के बाद उन जमीनों पर अगर कोई रहना शुरू किया या सरकार से कहा कि भाई हमको ये दे दो, समय कुछ समय के लिए हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, हम यहाँ रहेंगे या हम यहाँ कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे, कुछ व्यापारी, कुछ बिजनेसमैन, ऐसा करने के लिए जब सरकारों से संपर्क किए तो सरकारों ने क्या किया, उस टाइम पर इसको लीज पर या पट्टे पर देना शुरू किया। कुछ 10 साल के लिए लीज, कुछ 20 साल के लिए लीज, कुछ 99 सालों के लिए लीज पर दिया गया। ऐसे पट्टों पर दिए जाने शुरू हुए वो जमीनें। फिर इन जमीनों का समय समय पर रिन्यूअल कराना पड़ता था पट्टों का। जैसे जिसका 30 साल के लिए पट्टा कराया जिसने, तो जब 30 साल समाप्त होने वाला है तो वो दोबारा से अपने पट्टे को रिन्यू करा लेता था। तो वो सारी चीजें चल रही थी अभी तक। अब ये नजूल जमीनें आपको समझ में आ गया। अभी क्या हो रहा है, इस कानून के तहत ये कहा गया है कि भाई ठीक है, बस जितना नजूल जमीनें थी, जो अब तक पट्टा पर भी था जिसके, और जिसके पास पट्टा नहीं था, जो कब्जा करके रह रहा है, कोई बिना रिकॉर्ड के या कोई पट्टा का पट्टेदारी नहीं जमा कर रहा है, वो सब जितना अब तक होना था हो गया। अब ये सारी जमीनें सरकार, राज्य सरकार लेगी। हाँ, जिनका अभी पट्टा बाकी है, जिनका अभी टेन्योर बाकी है, जिन्होंने जैसे 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, जिन्होंने 30 साल के लिए लिया है, अभी पूरा समय उनका बाकी है, उनको कुछ नहीं टच किया जाएगा, उनका वो चलता रहेगा पट्टादारी। जिन्होंने जमा कर दिया है पैसा उनका, जिन्होंने नहीं जमा किया है, नहीं रिन्यूअल कराया है, उनका लिया जाएगा। अब इसको लेने के लिए बुलडोजर भी चल सकता है। सरकार अपने हिसाब से, अपने हित के अनुसार, अपने मतलब विवेक के अनुसार यहाँ पर कब्जा करेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। राज्य सरकार ऐसी जमीनों को पट्टे या लीज पर देती थी और फिर नए विधेयक में पट्टा और लीज व्यवस्था खत्म किया जाएगा, ठीक है। नजूल भूमि पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार का कब्जा होगा। विधानसभा में योगी सरकार के विधेयक का भारी विरोध भी हुआ। अब ये प्रवर समिति के पास गया। अब आते हैं प्रवर समिति के पास, ठीक है। तो अंततः इसे लागू करने की बात कर दी गई है। योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम लागू करके रहेंगे, कितना भी विरोध कर लो, चाहे हमारे ही पक्ष के, हमारे ही पार्टी के कुछ लोग, कुछ विधायक क्यों ना विरोध करें, लेकिन हम इसको ला कर रहेंगे। अभी इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके ही पार्टी के क्यों कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रवर समिति में क्या हुआ कि देखो, प्रवर समिति की अध्यक्षता आवास मामलों के मंत्रालय करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में आवास मामलों का मंत्रालय देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है। जिनका कोई मंत्रालय नहीं मिलता है तो वो बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री को दे दिया जाता है। ऐसे ही केंद्र में होता है, कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री ही जिसके मंत्री होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ शहरी नियोजन विभाग जो है, आवास और शहरी नियोजन विभाग, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ही है। अब माना जा रहा है कि जब इनके पास है तो फिर यही इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब भैया ये अध्यक्षता करेंगे तो लास्ट डिसीजन भी इनका ही होगा, तो मतलब बिल भी इनका, विधेयक भी इनका, अब इसको एक्ट भी बनाएंगे यही। तो विधानमंडल के मानसून सत्र में इसको आगे रखा जाएगा, फिर से वहां पास हो जाता है पारित करके, तब फिर राज्यपाल की मुहर लगेगी और राज्यपाल जी की जब मुहर लग जाएगी तब ये कानून बन जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये प्रवर समिति के पास है। अब इसको लेकर के 3 दशक पहले वोहरा समिति ने चिंता जाहिर की थी। लगभग 30 साल पहले भारत सरकार के केंद्रीय गृह सचिव थे एन एन वोहरा जी। तो इनकी अगुवाई में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति की रिपोर्ट ने इस पर चिंता जताई थी। इन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा स्कैम तो यही चल रहा है, नजूल भूमि स्कैम चल रहा है। इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े शहरों में आय का मुख्य स्रोत जो है ये अचल संपत्तियों से जुड़ा है। भूमि और भवनों पर जबरन कब्जा करना, मौजूदा निवासियों किराएदारों को बाहर निकालकर सस्ते दामों पर ऐसी संपत्तियों की खरीदारी करना है। इन्होंने ये बताया था कि शहरों में बड़े लेवल पर यह चल रहा है और आय का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। लेकिन फिर ये ठंडे बस्तर में चली गई और उसके बाद फिर इस पर चर्चा नहीं हुई और अभी उत्तर प्रदेश सरकार इसको फिर से उठाई है मामला और कही है कि हम चलाएंगे बुलडोजर। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस पॉइंट को जानने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका घर, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका बिजनेस क्या इसके तहत आता है। क्या आपका कोई भी प्रॉपर्टी जो है क्या उसको राज्य सरकार ले लेगी कब्जे में कि नहीं। इसको लेकर के आपको ये कुछ पहलू मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको कंफर्मेशन ये हो जाएगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो नजूल भूमि विधेयक में क्या क्या प्रमुख पहलू हैं इसको देख लेते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल भूमि को किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। मतलब अब कोई पट्टेदारी नहीं चलेगी इसके बाद। नजूल भूमि केवल सार्वजनिक संस्थाओं, राज्य या केंद्र सरकार के विभागों या स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक सहयोग से संबंधित सरकारी संस्थाओं को ही दी जाएगी। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना है, अगर कोई हॉस्पिटल खोलना है, अगर कोई सामाजिक सहयोग के लिए कोई चीज खोलना है, तब तो ये दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार अपने हित के लिए यहाँ पर जो भी चीज इन्वेस्ट करना चाहेगी या जो भी चीज बनाना चाहेगी उसका यूज करेगी इस प्रॉपर्टी का। खाली पड़ी नजूल भूमि जो है जिसकी लीज अवधि समाप्त हो रही है, इनको अब फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, बल्कि उसका उपयोग जनहित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। अगर जिन पट्टा धारकों ने 27 जुलाई 2020 से पहले फ्री होल्ड की स्थिति के लिए आवेदन कर दिया था और निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया था, तो उनके पास पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 वर्षों के लिए अपने पट्टे को नवीनीकृत कराने का विकल्प होगा, बशर्ते कि उनको मूल पट्टा विलेख का उल्लंघन नहीं किया हो। अगर सब कुछ बढ़िया टाइम टाइम पर फी वगैरह जमा कर रहे हैं, पूरा नियमों का पालन कर रहे हैं और 27 जुलाई 2020 से पहले फ्री होल्ड की स्थिति के लिए आवेदन कर चुके हैं, निर्धारित शुल्क भी जमा कर चुके हैं, तो उनको अगले 30 वर्षों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ऐसी भूमि से नहीं हटाया जाएगा जहां आबादी रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जहां आबादी रहती है तो वहां की आबादी को, अगर वो नजूल भूमि पर है तो उसको नहीं हटाया जाएगा, जिसको लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। तो किसी भी सार्वजनिक स्थल को जहां पर जनता निवास करती है उनको नहीं हटाया जाएगा, या जहां भूमि का व्यापक रूप सार्वजनिक हित में किया जा रहा है उसको भी नहीं हटाया जाएगा। जैसे मान लो कहीं स्कूल खुला हुआ है, बड़े लेवल का स्कूल खुला है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है कोई, तो वो जनता के हित में है, या कोई हॉस्पिटल खुला हुआ है तो वो जनता के हित में है, तो ऐसी चीजों को नहीं गिराया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। ठीक है ना। तो वर्तमान में उपयोग में आने वाली भूमि को किसी भी बेदखल नहीं किया जाएगा, किसी को वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई खुद के प्रॉफिट के लिए, कोई बिजनेस पर्पज के लिए कोई यूज कर रहा है, कोई जमीन, कोई मार्केट खुलवाया हुआ है, तो उस पर एक्शन हो सकता है। उन सभी धारकों का पट्टा रद्द कर दिया जाएगा जिन्होंने पट्टा अवधि के दौरान विलेख का उल्लंघन नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पट्टा की जमीन पर लिए थे और उसके बाद टाइम टाइम पर उसका रिन्यूअल करा रहे थे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपका रद्द हो जाएगा पट्टा भी। नजूल भूमि पर किसी भवन का निर्माण किया गया है और व्यापक जनहित में उसे हटाना आवश्यक है, तब सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2013 के तहत उनको पट्टाधारक द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे या भवन को हटाकर उस व्यक्ति को मुआवजा देगी। मतलब अगर मान लो नजूल भूमि पर कोई जमीन पर आपका कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है और सरकार वहां पर कोई योजना ला रही है, मान लो कोई मेट्रो निकल रही, कोई रोड निकल रही है या कुछ बनवाना चाह रही है सरकार, तब फिर
आपको वहाँ से हटाया जाएगा और हटाने के बाद आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेदखल कर दिया जाए, रोड पर आ जाओ आप। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार आपको मुआवजा देकर के वहाँ से हटाया जाएगा। अगर मान लो कि राज्य सरकार किसी को व्यापक जनहित के लिए कोई चीज़ वहाँ ला रही है तब। ये अधिनियम सरकारों को नजूल भूमि पर काबिज गरीबों के पक्ष में कानून बनाने, उनके हितों की रक्षा करने और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने का अधिकार देती है। मतलब उल्टा जो भ्रम पैदा करा जा रहा है कि इससे गरीबों का मकान या गरीबों के की आवाज़ को खाली कराकर उनको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ तो इनका ये कहना है सरकार का कि ये तो बल्कि गरीबों के पक्ष में कानून बनाने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। लेकिन अभी ध्यान रखना एक बात, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ऐसे मामलों में जहां पूर्ण स्वामित्व विलेख को धोखाधड़ी या तथ्यात्मक जानकारी को छिपा करके निष्पादित किया गया है, जिससे सरकार ऐसे स्वामित्व प्रदान करके निर्णय पर प्रभाव पड़ा है, सरकार के पास विलेख को रद्द करने और भूमि तथा भवन पर पुनः कब्जा करने की शक्ति होगी, जो जिसके तहत अभी एक्शन भी बहुत सारे लिए गए थे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं पर। क्योंकि इसमें यह मिला था कि इन्होंने कौड़ियों के दाम पर बहुत सारी जमीनें ली थी अवैध रूप से, और फिर या कहें कि दबंगई से ली थी। तो ऐसी चीजें अगर और लिप्त पाई जाती हैं तो उन्हें भूमाफिया के तहत रखा जाएगा और उनकी जमीनों को कब्जा करेगी सरकार। ठीक है ना। तो अगर ऐसी धोखाधड़ी और तथ्यात्मक जानकारी छिपा करके कोई चीज मिलता है तो। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर तो ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है गरीबों को निकाला नहीं जाएगा, जहां सार्वजनिक रूप से लोग बस रहे हैं उनको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन एक डर और एक भय तो बना ही रहता है। अभी देखो, प्रयागराज की बहुत सारी जमीनें हैं, प्रयागराज में बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं, लखनऊ में है, कानपुर में है, ऐसे बहुत सारे जिलों में बहुत सारी संपत्तियां ऐसे हैं जो नजूल भूमि पर हैं और वहां पर जनता भी निवास कर रही है। तो उनके अंदर डर अब आ गया है। जब उनके अंदर डर आ गया है और तो उनके जो लीडरशिप है उनके पास जा रही है बातें, और उनकी लीडरशिप में जो विधायक हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई देखो हमारा यहाँ वोट बैंक है, अगर आप ऐसा कानून लाते हो जिससे इनके अंदर डर आ जाए या फिर ये लोग विरोध करने लगे, तब हम हमारी सीट यहाँ से जा सकती है। हमको तो डायरेक्ट जनता से संवाद करना है। ठीक है, तो इसको लेकर के कुछ विधायक इसके विरोध में भी उतरे हुए हैं। लेकिन आई होप प्रवर समिति के बाद इस पर अच्छे से विवेचना की जाएगी और उसके बाद जो भी सुधार हो सकेगा वो सुधार करके और पारदर्शिता के साथ ये चीजें लाई जाएगी और लागू की जाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या सुझाव है ये भी मैं पढ़ना पसंद करूंगा, आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी एनटीपीसी का बैच शुरू हो चुका है, अर्जुन बैच है। पिछली बार भी हम लोगों ने खूब सारे सिलेक्शन दिलाए थे और इस बार भी सिलेक्शन दिलाऊंगा। आपको सभी सब्जेक्ट कवर कराने का ये अर्जुन बैच आ चुका है। ये बैच आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगा। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वीडियो कोर्सेज में जाइए और अभी प्री लॉन्च ऑफर के तहत आपको आधे प्राइस पर ये दिया जा रहा है वीडियो कोर्स। कल से प्राइजेस इसके बढ़ जाएंगे, तो आज अभी इसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। 10 तारीख से इसमें क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, समान विज्ञान, सब कुछ अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो अर्जुन बैच जो है अभी जा करके ज्वाइन कीजिए एमजेटी ऐप पर। और किसी भी सहायता के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी दिए गए हैं, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।